सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, मुझे पता है कि मेरे चैनल पे बहुत दिनों से नहीं, एक महीने से कोई भी वीडियो नहीं आई है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बर्थडे स्पेशल वाली मैंने मूवी डाली थी तो वो ब्लॉक हो चुकी है। लेकिन हम लोग उस मूवी को फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फिर से नहीं, पहली बार एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर इसमें छोटी मोटी मिस्टेक आ गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। गाइस, सबसे पहले सीन में हमारी जो मूवी है उसमें नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो ये सब मिलकर डोरेमोन को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डोरेमी आ जाती है, वो भी अपने भाई डोरेमोन को हैप्पी बर्थडे विश करने आ जाती है और डोरेमोन को हैप्पी बर्थडे विश कर देती है, जिससे डोरेमोन खुश हो जाता है और बोलता है मेरी बहन भी आ गई है। फिर जो अपना नोबिता है वो डोरेमोन को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, जो कि कैंडी कासल की टिकट होती है, जिससे डोरेमोन थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगता है। और फिर उसके बाद शिजुका पूछते हैं कि ये कैंडी कासल कैसी जगह है। तब जो डोरेमी है वो बताती है कि कैंडी कासल बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्वीट्स मिलते हैं और दुनिया के सबसे अच्छे स्वीट्स वहीं पर मिलते हैं। उसके बाद जो डोरामी है वो बोलती है कि नोबिता को ये एक लॉटरी में मिली है। तो नोबिता भी बोलता है कि देखो डोरेमी भी बोल रही है, इसे एक्सेप्ट करो। तब जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ाने लगते हैं कि नोबिता के हाथ से कुछ नहीं बन सकता, नोबिता कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो उसको लॉटरी में मिली है। तो जिससे नोबिता गुस्सा हो जाता है और वो उनसे भी चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे डोरेमोन आ जाता है, वो नोबिता के गले लग जाता है क्योंकि वो बहुत खुश होता है। तो नोबिता बोलता है कि चलो अब हम साथ में चलेंगे और हम वहाँ पे जाके बहुत मज़े करेंगे। फिर जो हमारा नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो ये सब कैंडी कासल पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा शुरू में एक छोटा सा आता है रोबोट, स्विच खिलाता है, जिसे जियान पहले नंबर के लिए आ जाता है। और फिर जब कैंडी आता है और कैंडी आ जाता है, वो बोलता है कि मुझे आप सबकी मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने आप सबके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो उसके बाद कैंडी उन सबका इंट्रोडक्शन लेता है कि कौन कौन है। उसके बाद कैंडी बोलता है कि आप सब लोग अपने मेरे कपड़े बदल लीजिए ताकि हम यहाँ पर घूम सकें। उसके बाद कैंडी आता है और बोलता है कि आप सब लोग इस पर बैठ जाइए, हम लोग कैंडी कासल की सैर करेंगे। सब लोग जब बाहर निकलते हैं तो बहुत चकित हो जाते हैं कि कितना अच्छा है कैंडी कासल। यहाँ पे सब कुछ मशीन्स बनाती हैं और यहाँ पे सब कुछ बहुत ही डिलीशियस है। डोरेमोन की शक्ल देख के तो लगता है वो सब कुछ करेगा। हाँ, तो वो कैंडी कहता है कि यहाँ पे सब कुछ साउंड से चलता है। तो नोबिता पूछता है कि ये साउंड से कैसे चलता है। तो कैंडी बताता है कि जो बिस्किट टावर है उसके अंदर एक रिकॉर्ड लगाया जाता है, जो कि रिकॉर्ड साउंड वेव्स छोड़ता है। और ये सब वो बताता है कि ये सब मैकेरन ने बनाया है, जिससे जियान पूछता है ये पेस्ट्री मैकेरन कौन है। तो उसके बाद कैंडी बोलता है कि ये मैकेरन बहुत ही अच्छी इंसान है, उन्होंने ये सब अकेले ही बनाया है, जाकि वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स बनाए हैं उन्होंने। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, ये वॉल्केनो और ये रोबोट्स और ये सब वगैरह वगैरह, इन्हें मैकेरन ने ही बनाया है। और ये इस कैंडी कासल की सबसे बढ़िया चीज़ ये चॉकलेट कासल है। शिजुका कहती है कि ये सब एक सपने की तरह है। तब कैंडी बोलता है कि ये सब एक ही इंसान की वजह से हो पाया है और वो है मैकेरन। और फिर वो बोलता है कि हमारे डोरा केक वहीं पर है। और फिर क्या था, हमारा जो भुक्कड़ डोरेमोन है वो तो पीछे पीछे चिल्लाते चिल्लाते चला जाता है कि डोरा केक का केक, डोरा केक का केक। और फिर सब लोग ऊपर एलिवेटर से ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर जब वो लोग खाना देखते हैं तो उनकी सबकी लार टपकने लगती है, माफ़ करना। हाँ, तो उन सब बहुत ही खुश हो जाते हैं कि कितना अच्छा खाना है, कितना टेस्टी खाना है। और सुनियो बोलता है कि सब मैंने पहली बार देखा। फिर सब लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर मैकेरन आ जाता है, जो चुटकी बजा के सब लाइट्स बंद कर देता है और गाना बजाने लगता है, जो कि मैं नहीं बजाने वाला। तो गाना बजा के सबको बहुत खुश करने लगता है और पूरे में घूमने लगता है। तब कैंडी गाना ख़त्म होने के बाद इंट्रोड्यूस करता है कि यही है मैकेरन। और फिर सब लोग चौंक हो जाते हैं कि ये मैकेरन है, वाह कितनी अच्छी इंसान है। और फिर वो मैकेरन डोरेमोन के बर्थडे केक का केक की डिस्क दिखाने लगता है। और फिर वो पूछता है कि डोरेमोन कहाँ है। तो डोरेमोन बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ। तो मैकेरन बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि वो कैट टाइप रोबोट है, लेकिन ये तो रकून डॉग है। तो डोरेमोन गुस्सा आ जाता है कि बोलने लगता है कि मैं रकून डॉग नहीं, मैं कैट रोबोट हूँ। तब वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी कैंडी पियानो बजा देता है, बोलता है आप लोग लड़ना बंद कर दीजिए। और फिर वो बोलता है कि डोरेमोन कैट टाइप रोबोट ही है। उसके बाद मैकेरन बोलता है कि आज सिर्फ एक ही केक बनेगा और वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए है, जिसे सुनकर कैंडी बहुत उदास हो जाता है। और फिर वो जब चाय रखने जाता है तब वो फिसल के गिर जाता है।
जिससे टेबल पर रखी सारी चीज़ें गिर जाती हैं और सब कुछ बिखर जाता है, ख़राब हो जाता है। तब मैकैन कैंडी को डांटने लगता है कि तुमने ये सब क्या कर दिया है, मेरे सब कुछ बर्बाद कर दिया। तब कैंडी उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालने लगता है कि ताकि वो कैंडी की मदद कर सके, और फिर वो डोरेमोन नोबिता को वो गैजेट देता है जिसे नोबिता यूज़ करने लगता है और यूज़ करके सारी चीज़ें वापस रखने लगता है। और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद कैंडी थोड़ा ठीक खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम लोग की दोस्ती कितनी अच्छी है। और तभी वहाँ पर मैकेरन आ जाते हैं और वो डोरेमोन को डिस्क दे देते हैं, बोलते हैं कि इसे बिस्किट टावर में लगा देना जिससे तुम्हारा केक बन जाएगा, जिससे डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद पता नहीं मैकेरन को क्या दोहरे पड़ते हैं जो उछल कूद करते करते वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कैंडी बोलता है कि ये डिस्क मुझे दे दो, मैं इसे बिस्किट टावर में लगा दूंगा। और फिर उसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं। उसके बाद चुगलखोर शिजुका बोलती है कि जियान और सुनियो कहाँ चले गए। अब ये शैतान जियान और सुनियो वहाँ से भागकर घूमने निकल जाते हैं और फिर वो एक घूमते घूमते एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ लगी रहती हैं। सुनियो एक मूर्ति को देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है, बोलता है ये क्या हुआ, और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पर नोबिता, डोरेमोन और शिजुका उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर शिजुका को कुछ चीज़ दिखती है जिसे वो देखने लगती है और उन दोनों से पीछे निकल जाती है और फिर वो वहाँ पे फंस जाती है। और फिर उसके बाद नोबिता और डोरेमोन पूछने लगते हैं कि शिजुका कहाँ चली गई। फिर डोरेमोन अपनी फाइंडिंग स्टिक निकालता है और शिजुका को ढूंढने के लिए उसे गिरा देता है और फिर उसे पता चलता है शिजुका इस साइड गई है। तो वो उस साइड चले जाते हैं और फिर वो उस रूम के पास पहुंच जाते हैं जिस रूम में वो शिजुका की मूर्ति है। और नोबिता उस मूर्ति को देखकर डर जाता है कि ये तो शिजुका की केक वाली मूर्ति है, और वहीं पर जियान और सुनियो की भी केक वाली मूर्ति रहती है, जिसे देखकर नोबिता, डोरेमोन डर जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें कैसे बचाएं। फिर तभी वो डोरेमोन बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, कोई आ रहा है। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम उन दोनों को कैसे बचाएं। तभी वहाँ पर एक पागल रोबोट आ जाता है जो कि करने लगता है और उन दोनों को डरा देता है और चॉकलेट फेंकने लगता है, जिससे वो दोनों भागने लगते हैं। और फिर डोरेमोन अपनी एयर गन निकालता है लेकिन उसमें वो चॉकलेट्स भर देता है जिससे वो ख़राब हो जाती है। फिर वो डोरेमोन को गिरा देता है जिससे डोरेमोन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वो नोबिता भी भागने लगता है क्योंकि वो डोरेमोन को देख के डर गया था। और फिर वो भागते भागते एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वो फिर से आ जाता है वो रोबोट, और फिर वो नोबिता पे हमला करने ही वाला था कि तभी एक डायनासोर नोबिता के सामने आ गया कि ये क्या। नोबिता सोचता है कि ये कैसे हुआ। तभी कैंडी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ये सब मैंने किया है। तब नोबिता बहुत खुश होता है, उस डायनासोर को जला देता है और फिर वो डायनासोर इतनी जोर की लात मारता है कि वो रोबोट दूर फेंक जाता है और वो रोबोट ख़राब हो जाता है और ख़राब होकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर नोबिता पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब कैंडी बताता है कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। तभी वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को घेर लेते हैं। तो नोबिता बोलता है कि ये सब और आ गए हैं। तब कैंडी बोलता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, लेकिन वो रोबोट्स उसकी मैजिक स्टिक भी गिरा देते हैं और फिर वो कैंडी के ऊपर डायनासोर भी गिरा देते हैं जिससे कैंडी फंस जाता है। फिर नोबिता बोलता है कि मेरे पीछे आओ और उन सारे रोबोट्स को अपने पीछे ले जाता है, लेकिन एक टाइम पे आकर नोबिता फंस जाता है। और तभी वहाँ पर कैंडी हीरो की तरह एंट्री मार के बहुत सारी प्लेट्स को हिलाने लगता है जिससे बहुत ही खतरनाक आवाज़ जनरेट होती है, जिससे सारे रोबोट्स पागल हो जाते हैं और सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दो रोबोट्स नोबिता को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और फिर उसे अपने मेन लीडर को देते हैं जिसे वो केक में डाल देता है और जिससे वो वोल्केनो के पास ले जाते हैं ताकि नोबिता पक जाए और ख़त्म हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और वो नोबिता को बचाने की कोशिश करने लगता है और वो चिल्लाता है नोबिता। तभी नोबिता भी डोरेमोन को देख लेता है और तभी डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है और उसे बोलता है नोबिता को जाकर बचा कर लाओ, और वो गैजेट जाकर नोबिता को पकड़ लेता है और डोरेमोन के पास लेकर आने लगता है। नोबिता बहुत खुश होता है कि डोरेमोन मुझे बचा रहा है, लेकिन डोरेमोन भी बहुत ही अजीब इंसान है। वो नोबिता को गिरने देता है और अपने गैजेट जेब में रख लेता है। फिर बाद में नोबिता को चिल्लाने लगता है और फिर नोबिता को बचाने के लिए अपना गैजेट फेंक कर नोबिता को बचाने के लिए कूद जाता है और नोबिता गिरते गिरते बचा लेता है नोबिता को। और फिर वो दोनों
एक साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे कैंडी बहुत सारी खराब कैंडीज़ फेंकी जाती हैं। और तब वो लोग बात कर रहे रहते हैं, तभी वहाँ पर एक लॉयन आ जाता है जो उन लोग को देखने लगता है। और फिर वो लोग बात कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। और तभी वहाँ पर वो लॉयन होता है, वो रोर कर देता है और उन लोग को डरा देता है। और फिर डोरेमोन अपनी मोमोटारो डम्पलिंग निकाल देता है और उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके साइड में कर देता है और उन लोग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन नोबिता चकित हो जाता है कि ये लॉयन हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर वो डोरेमोन को बताता है कि इस लॉयन के सारे दांत सड़ चुके हैं, जिससे डोरेमोन भी चकित रह जाता है कि इसके दांत कैसे सड़ चुके हैं। और फिर वो लॉयन अपने सारे दांत दिखाता है, जिससे नोबिता डोरेमोन से गैजेट लेकर उसके ऊपर गैजेट की पिचकारी मार देता है, जिससे दांत सारे सही हो जाते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन उसके ऊपर बैठ जाते हैं, बेचारे पे जुल्म कर देते हैं और उसके ऊपर बैठ के कैंडी कैसल के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो एलिवेटर के पास पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि अब हम इस एलिवेटर से कैंडी कैसल में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जब वो कैंडी कैसल में पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स को घूमते देखते हैं। और फिर वो उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पे शिजुका जियान सुनियो की मूर्ति है। और फिर डोरेमोन अपनी टाइम रैपिंग क्लॉथ निकालने लगता है, लेकिन उसका टाइम रैपिंग क्लॉथ मिलता नहीं है। फिर नोबिता उसको बताता है कि वहाँ देखो, वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। जब वो वहाँ दिखता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की, इंसानों की मूर्तियाँ हैं। तब वो सोचते हैं कि यहाँ पे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और डोरेमोन नोबिता फंस जाते हैं और डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर मैकेरन आ जाते हैं, जिससे डोरेमोन समझता है कि ये सारी गलत चीज़ें इसी ने ही की है, ये बहुत ख़राब इंसान है। तभी शिजुका जियान सुनियो वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। फिर मैकेरन बताता है कि मैं फ़ोटो खींचकर इन सबकी मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन ये लोग इंसान ही रहेंगे। और फिर उसके बाद वो डोरेमोन और नोबिता की भी फ़ोटो खींचने लगता है। तभी डोरेमोन नोबिता बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ख़राब हुआ है। और तभी वहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो लोग बाहर जाते हैं। वहाँ पर बहुत तेज़ ही तूफान आया होता है, जिस तूफान में वो मशीन रहती है जिसमें मतलब डोरेमोन की मैजिक स्टिक भी रहती है, और पूरा बिस्किट टावर खत्म हो जाता है, टूट जाता है, जिससे मैकेरन बहुत दुखी होता है कि ये सब क्या हो गया, मेरा बिस्किट टावर टूट गया। तभी वहाँ पर कैंडी आ जाता है, वो बहुत ही दुखी दिख रहा होता है और वो सबसे माफ़ी मांगने लगता है। तब मैकेरन पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तब कैंडी बोलता है कि मुझे भी मेरा बर्थडे मनाना था, लेकिन गुस्से में आकर मैंने डिस्क तोड़ दी, और फिर जब वो डिस्क लगाई तो वो सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खराब होने लगा और फिर बिस्किट टावर में विस्फोट हो गया, जिससे पूरा बिस्किट टावर टूट गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो आप सब लोग। लेकिन मुझे भी अपना बर्थडे मनाना था, इसकी शक्ल देख के भी वैसे लग रहा है कि मेरे को मेरा बर्थडे मनाना था। और हर साल मैं कह रहा ना केक बेचते थे, लेकिन मेरे को कभी केक नहीं दिया करते थे, कभी मेरा बर्थडे नहीं बनाते थे। यह सब सुनकर डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान सब लोग दुखी हो जाते हैं कि इसके साथ ये क्या। तब कैंडी बोलता है कि मेरे लिए भी आज केक बनना चाहिए थे, मुझे भी केक खाना था, लेकिन मेरे लिए नहीं बना। और वो कैंडी बहुत दुखी हो जाता है और उसके बाद कैंडी गुस्से होकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एक मॉन्स्टर बनने लगता है, जो कि ऐसा दिखता है, बहुत ही खतरनाक दिखता है। वो बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन जो नोबिता, जियान, सुनियो रहते हैं वो मतलब डर जाते हैं। फिर वो डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है, गैजेट एयर गन और बैम्बू कॉप्टर निकालता है और उन सबको दे देता है, जिससे वो लोग उड़ के मतलब उस राक्षस को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। और वो लोग उस राक्षस पर हमला भी कर देते हैं और उनका काम कर जाता है उनका वार हमारे प्यारे सिपाहियों के लिए। और फिर वो राक्षस बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहुत सारी चॉकलेट अपने मुंह में भर लेता है, नोबिता की तरफ चॉकलेट शॉट मार देता है, जिससे वो नोबिता को लगने ही वाला होता है। तभी डोरेमोन आके उसे बचा लेता है। फिर मॉन्स्टर को और गुस्सा आता है और वो बहुत सारे एक ही बार में फेंक देते हैं, तो डोरेमोन और सुनियो उन सबको बचाने लगते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर चीटिंग करता है, उसने सर के ऊपर से फेंक दिया उनके ऊपर, जिससे डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान सब गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो छोटे रोबोट्स मुंह पे आकर चिल्ला देते हैं। जाहिर सी बात है, कोई आपके मुंह पे आकर चिल्लाएगा तो आप डर ही जाओगे, जिससे नोबिता, डोरेमोन डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी नोबिता को याद आता है कि कैंडी ने अजीब सी आवाज़ निकाली थी, खतरनाक आवाज़ निकाली थी, जिससे सब डर गए। और फिर वो बताता है कि खतरनाक आवाज़ निकालो और वो लोग ख़त्म हो जाएंगे। तब सुनियो अपना चालाकी दिमाग चलाता है और जियान के कान पे आके बोलने लगते हैं, मुझे जियान का गाना सुनना है। तब जियान भावुक हो जाता है और अपना बेसुरा सा राग सुनाने लगता है, जिससे सारे के सारे स्मॉल रोबोट्स पागल हो जाते हैं और
एक दूसरे में टकराने लगते हैं। आप देख ही सकते हैं इन दो रोबोट्स को, देखिए इन दोनों रोबोट्स को देखिए, आपस में चुम्मा चुम्मी मतलब टकरा रहे हैं। और उसके बाद दो रोबोट्स जाकर उस मॉन्स्टर के पे टकरा जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर भी गिर जाता है और गिरने लगता है, बहुत ही जोर से गिरता है, बहुत जोर से लगती है। और फिर वो गिरकर मॉन्स्टर की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मतलब वो पूरा ख़त्म ही हो जाता है। देख सकते हैं आप, पीछे की दीवार तोड़ दी उसने, कैसा इंसान है, मतलब मॉन्स्टर है। और फिर विस्फोट हो जाता है बहुत ख़तरनाक, जिससे सबके ऊपर चॉकलेट गिर जाती है। फिर वो लोग जाकर उस बीप को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान खुश हो जाते हैं। और फिर डोरेमोन जाकर बोलता है कि हमें उसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से बन जाएगा। और कैंडी भी वो देख रहा होता है कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन निकालने से पहले ही वो मॉन्स्टर बन जाता है और बहुत ही खतरनाक और बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर डोरेमोन और नोबिता डर जाते हैं। फिर मैकेन बोलता है कि उसे हराना बहुत ही मुश्किल है, तुम सब लोग यहाँ पर आ जाओ। जिसकी बात सुनकर डोरेमोन बोलता है कि हम इसे नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। तब नोबिता बोलता है कि हम यहाँ शायद कुछ कर सकते हैं। और तभी नोबिता के पीछे बहुत खतरनाक विस्फोट होता है, जिससे नोबिता भी डर जाता है। और फिर वो राक्षस नोबिता के पीछे पड़ जाता है खाने के लिए। और फिर मैकेन बोलता है कि कैंडी जल्दी आओ, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तब कैंडी आने लगता है, तभी मैकेन की जेब से एक लेटर निकलता है, जिसे कैंडी निकाल कर पढ़ने लगता है। जाहिर सी बात है किसी का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये ऐसा इंसान है जो दूसरों का लेटर पढ़ता है। फिर नोबिता डर जाता है, उसके सामने राक्षस खड़ा है। फिर नोबिता एयर गन निकालता है और उस राक्षस के ऊपर मारने लगता है। यहाँ डोरेमोन, शिजुका, सुनियो, जियान नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नोबिता को जब देखते हैं तो वो तो राक्षस के साथ मुकाबला कर रहा है, लेकिन नोबिता इतना सा राक्षस इतना बड़ा, तो डोरेमोन, नोबिता भी डर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि राक्षस उसके सामने रहता है। लेकिन कैंडी यहाँ पे लेटर पढ़ रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर वो लेटर पढ़ने के बाद एक सीटी बजाता है और तभी उसका जो शेर रहता है, जिसका नाम मोंट ब्लैंक रहता है, वो आ जाता है। और फिर वो नोबिता से बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ और इसको खरवाओ। तो नोबिता भी उसके साथ चढ़ जाता है, बोलता है डोरेमोन तुम हमारा इंतज़ार करो, हम इसको ख़त्म करके आएंगे। और फिर वो दोनों चले जाते हैं राक्षस को ख़त्म करने, लेकिन इतने से वो लोग कैसे करेंगे। और फिर वो सोचते हैं कि नोबिता और उस कैंडी की मदद करनी चाहिए, और कैंडी और नोबिता तो फंस जाते हैंगे। और फिर वो दोनों शिजुका, डोरेमोन, सुनियो, जियान ये एक ट्रिक लगाते हैं और उस स्मॉल लाइट से उस पियानो को बड़ा कर देते हैं और पियानो से आवाज़ बनाने लगते हैं, जिससे जियान भी उस पियानो को बजाने लगता है। और फिर वो लोग कैंडीज़ के रोबोट्स बना देते हैं। और डोरेमोन नीचे आता है तो वो बोलता है कि मैंने इनके पीछे एक रोबोटिक चिप लगा दी है, जिससे वो अपने आप चलेंगे। और फिर वो सारे रोबोट्स उन सबको हराने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर नोबिता और कैंडी और डोरेमोन उन सबको देखने लगते हैं। वो सब रोबोट्स उस राक्षस को पकड़ के गिरा देते हैं, जिससे राक्षस की हालत भी ख़राब हो जाती है। देख सकते हैं आप राक्षस की हालत। और फिर देख सकते हैं राक्षस बेहोश हो चुका है, हमारा राक्षस बेहोश हो चुका है, मैं उसकी साइड नहीं हूँ। फिर डोरेमोन बोलता है कि जाओ जल्दी जाकर उस स्टिक को निकाल कर लाओ। जिस कैंडी और नोबिता उस स्टिक को निकालने के लिए जाते ही हैं, और जैसे ही वो उतरते हैं तभी एक पत्थर आकर नोबिता की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर कैंडी नोबिता को धक्का दे देता है, जिससे नोबिता नीचे गिर जाता है। देख सकते हैं आप, नोबिता गिर चुका है। और फिर वो पत्थर जाकर लग जाता है कैंडी को, और कैंडी उड़कर 100 किलोमीटर दूर मतलब नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मैकेन बोलता है कैंडी क्या हुआ तुम्हें। और फिर कैंडी बेहोश हो जाता है। तब बेहोश होने के बाद राक्षस फिर जिंदा हो जाता है। और फिर नोबिता सोचता है कि मुझे इसे निकालना ही होगा, और फिर वो निकालने के लिए आगे बढ़ जाता है। और लेकिन हवा की वजह से नोबिता पीछे होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे करके नोबिता उसे निकाल लेता है। और फिर डोरेमोन बहुत खुश होता है। और फिर जैसे ही मैजिक स्टिक निकलती है, जो राक्षस रहता है वो टेढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से नोबिता गिरने लगता है। तब डोरेमोन उन रोबोट से कहता है कि जाओ जाकर नोबिता को बचाओ, जिससे वो सब लोग नीचे खड़े हो जाते हैं और नोबिता बच जाता है। और फिर उसके बाद डोरेमोन नोबिता को पकड़ लेता है और फिर बोलता है नोबिता तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। लेकिन कैंडी अभी भी बेहोश पड़ा है। मैकेन बहुत दुखी होता है और वो पुरानी बातें सोचने लगता है कि कैंडी कैसे जिंदा हुआ था। वो जैसे ही चुटकी बजाता है कैंडी जिंदा हो गया था। और फिर उसके बाद वो कैंडी को बोलता है कि
जिंदा हो अभी। तो कैंडी उदास हो जाता है कि ये शरीर मेरा है। फिर मैकेरन उसे केक बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तो कैंडी बहुत खुश हो जाता है कि आज मेरा बर्थडे है। फिर मैकेरन कैंडी को उठाता है और मैकेरन की उठाने की वजह से कैंडी ठीक हो जाता है और वापस जिंदा हो जाता है। और फिर कैंडी उठकर सब लोग से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिसकी बात सुनकर मैकेरन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फिर उसके बाद वो सब लोग नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और फिर उसके बाद घर आने के बाद वो डोरेमोन को एक बहुत ही अच्छी आइसक्रीम खिला देती हैं। तो यहीं पे हमारी होती है मूवी ख़त्म। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक कर देना। चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल के सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलना, वरना आपके स्केलेटन आपके घर आकर नाचेगा। और फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए हैं कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।